एक शुद्धि हुई, एक बैड न्यूज़ मिल गई, फिर से हो गई। हम हैं देवमूरी प्रखंड के हरिद्वार में। चलो मैं अपनी दादी को अस्थियों को प्रवाह करने आया हूँ। वीरवार शाम को यहाँ से ये लोग निकल गए थे और शुक्रवार को रात में ही पहुँच गए थे 4 साढ़े 4 बजे। और उसके बाद शुक्रवार को वहाँ पे जो भी दान वगैरह रहता है, पिंडदान वगैरह मुझे नहीं पता है, वो जो कुछ भी होता होगा वो वहाँ पे हो गया। और उसके बाद सैटरडे को यहाँ शुद्धि थी और व्लॉग आपको 2 दिन के इकट्ठे ही मिलेंगे। लाखों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, हमने भी अपनी डुबकी लगा दी है। अब हवन हवन करने जाएंगे। रौनक के पापा बोल रहे थे कि ये जो पोथियाँ होती हैं इसमें हमारे पूर्वज, हमारे गोत्र, हमारे सबके नाम, मेरा इवन के आगे रौनक का, सबके ही जितने भी हैं मतलब कि सबके ही नाम रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे ये सब हो रहा था और घर में शुद्धि की तैयारियां चल रही थी। इवन की फ्राइडे को भी यहाँ पे गाँव की औरतें आई थी जो कि यहाँ बैठी हैं। सब मेरे घर में खीरे खा रहे हैं। हम लोग तो नहीं खाते ना, लेकिन गाँव वाले हैं जो कि हमारे खाना वगैरह बनाते हैं वो खा सकते हैं। जो हमारे जैसे बोलते हैं ना जिनके शौक होते हैं वो नहीं खाते हैं हरा वगैरह, पर ये लोग खा लेते हैं। तो खुद ही निकाली इन्होंने और खा भी ली। चूरी, ये लोग जैसे सफाई करने आए थे ना मेरे घर में, चूरी गायब हुई है। पता है 11 दिन से हमने खाना नहीं बनाया है, हमने प्याज नहीं काटा हुआ, तो चूरियों का पता नहीं है। घर की बात है, अपने मायके वालों की बात है। उनमें से नहीं हूँ मैं। अच्छा, और क्या ये छुरी नहीं है जिससे अभी काटा जा रहा है। ये क्या है, क्या हो गया जो जिसने रखा है उसको नहीं पता क्या रखा है। ये तो आपकी मासी ने रखा है, आपकी बड़ी अम्मा ने। वो भी और जो क्या बोली डाउन सीलरे को बनाती है। सीलरे बहुत होती है जो नो। छुरी गायब हो गई क्योंकि हमारे घर में पिछले कितने दिनों से सब्जियां या प्याज वगैरह नहीं कटा था। उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। हर मेरे गांव वाले ना बहुत अच्छे हैं, मजाक कर रहे थे छुरी के लिए। तो मैंने भी उनको बोला है कि सब लोग जो तुम अभी यहाँ से जा रहे हैं शाम को, क्योंकि कल शुद्धि है ना, तो सब लोग अपने घर से एक एक छुरी भेजेंगे मेरे लिए। मजाक मजाक में थोड़े से सीतरू बोलते हैं हम, भुट्टे थे वो भी छोटे छोटे जैसे इतने इतने से बच्चे। अब लास्ट में वो भी खाए थोड़े खीरे वगैरह, क्योंकि ये गांव वाले ही खा सकते हैं, हम खीरे भी नहीं खाते हैं। तो हमारे ऐसे ही था, खीरे पक पक के गए। अब तो खैर सीज़न एंड है और अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि ऐसे ही रात भर भी नींद नहीं आई। सुबह जब 4:30 बजे मैंने रौनक के पापा को फ़ोन किया कि आप पहुंच गए, तब जाके मैं सोई और फिर रौनक तैयार करना पड़ा। उसके बाद अभी मैं ऐसे करती हूँ, सो जाती हूँ। दोनों जड़ी बोला, दोनों जड़ी होती वो तो सारे में पहुंची हुई। तो सारे मोते वो कराई है, हम पहुंचे हुए। रोटी बनाने वाली है और तवे पे एक ही रोटी डाल रहे हैं। बड़ा तवा नहीं है, जब तक वही इतना दिया इसी से गुजारा करो, आराम से बनाओ आप। अभी हवन होगा पहले। देते नहीं मार को तो वो हमारी क्या गलती इसमें। हे भगवान, इसमें बन गया हमारा, इसमें पता नहीं क्या क्या बनो नहीं तो। इसमें हलवा बना दिया है, अभी शुद्धि होगी तो ये ग्राई है हमारे ग्राई लोग। हाँ, और अंदर सब्जियां चावल वगैरह सब कुछ है। ये हमारे ससुर जी है। कौन? ये वाले हमारे ससुर जी है, ये मेरी ननद है और है ये हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी ननद है। ये इधर वाली, इधर दिखाओ तो। अरे ये वाली आंटी ला मेरे सासू लगा शायद है ना, कि है ना, सैलन बोल दे भाई लगो, मैं मुंह लगा ना, अंकल बोले शायद। ये आंटी ये क्या लगा लो, इसे देखो भाई लगा मेरी जेठानी, जेठानी या देवरानी होनी है। ये दोनों है मेरे सास। जेठानी होनी देवरानी होनी है ना। ले
देवराणी भाई सका तबे छोटू केते वर्ष थार बाऊ हां केती 14 शीघ्र हो ना मेरे मैं यहाँ से परे जाती हूँ क्योंकि हमारा काम यहाँ नहीं होता है। मैं तो ऐसे ही आ गई थी। हाँ जी क्या हुआ बे ताकि यहाँ बैठे ऊपर हवन में नहीं बैठ हाँ तो मैं हवन में बैठूंगी। ये खाना वगैरह तैयार करेंगे। आज से हम तड़का खाएंगे प्रॉपर खाना। और बारिश भी हो रही है। हरिद्वार से भी पहुँचने ही वाले होंगे अभी थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे भी हवन स्टार्ट हो जाएगा। जो इसका बोलते हैं मोक्ष का एक अभी उसके वास्ते एक काम हो रहा है। ये कहने वाले क्या सर्वनाम अब चावल की दाल ले लो। शांति शांति शिवदासाए शांति वनस्पति है। ठीक है बाद में लगाएंगे उनके वाने लगाने के बाद। दिखा तो सिर अपना गंजे हुए हैं। और देखो तो क्या लेके आए हैं। इधर मेरी दीदी भी आई है। हवन वगैरह हो गया है। हमारे को काढ़े टीके भी लग गए हैं। मालाएं कितनी अच्छी है ना रंग बिरंगी सी। डैडी भी आ गए हैं। और एक लाया है इन्होंने हरिद्वार से डमरू। मैंने बोला था ये सब कुछ अच्छे से निपट ही गया था। अभी तक हमारे गांव में 3 डेथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जैसे ही सब मेरे किचन में रेस्ट कर रहे थे डैडी जी एक बेड में लेके आ गए। एक शुद्धि हुई एक बैड न्यूज मिल गई। फिर से अदरक बनाबशा और काली मिर्च लौंग इलायची सब कुछ ही मिक्स करके मैं काढ़ा बना रही हूँ मम्मी के लिए। क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी काढ़ा मम्मी के लिए भी बनाया है। खुद भी पी रही हूँ। सारे बीमार हो गए हैं। और कल क्या हुआ जैसे ही दादी की शुद्धि हुई निपट नुपट के सब चीज़ें 11 दिन के बाद। कल ऐसा था कि अब नॉर्मल खाना वगैरह हमारे मैंने बताया कि हम ऑयल वगैरह नहीं खाते हैं। उतने में जो है इनकी बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। एक और बुरी खबर आ गई। वैसे ही मतलब कि हम तो अब ऐसे हो गए हैं ना। अभी चौथी डेथ हमारे इधर गांव में। हाँ फैमिली में ही समझो हमारे पूरा मतलब कि जो भी हमारा इधर का है। पहले जहाँ मैं कपड़े धोने गई थी उससे पहले एक डेथ वहां हुई थी जहाँ मैंने व्लॉग में भी बताया कि यहाँ पे भी गई मैं नीचे है ना। और तीसरी हुई थी। हाँ नीचे से। और फिर तीसरी दादी जी और फिर बड़ी मम्मी। और मेरे व्लॉग में भी वो बहुत आए हैं जो हमारा नीचे वाला घर है ना वहाँ पे। मतलब कि उनके साथ तो मेरा ऐसा था ना मतलब कि उन मजाक का बहुत मजाक थे वो। दादी उनको सोचा नहीं था कैसा भी होगा ना। मोन दादी एक पार से ना नीचे वाले घर के पास। हाँ एक वो मम्मी उनको भी सीधा ही बोलते थे। मैं भी वैसे मेरे सास लगते हैं क्योंकि मम्मी की कजन सिस्टर है वो रियल कजन सिस्टर। और यहाँ पे वो मेरे सास लगते हैं। यहाँ पे मतलब कि भाई भाई में आपस में शादी हुई थी। तो अभी कल उनका तो इतना बताऊं मैं आपको पता नहीं यार। दादी की भी डेथ अच्छी थी है ना। और उनका भी ज्यादा बीमार नहीं हुए। ज्यादा क्या हुए ही नहीं बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ हल्की हल्की पेट में दर्द। हॉस्पिटल गए हॉस्पिटल से डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई लेके घर पे आए और टेस्ट वगैरह सारे ठीक ओके सब ओके था। उम्र तो शायद उनकी 80 या 85 के बीच में चलते फिरते काम करते थे। लगता था उनकी उम्र देख के उनकी उम्र इतनी है। पर क्या करें अब। पर हम ऐसे ही हो गए सच में पूरा गांव। पिछले को महीना 2 महीने ऐसे हो गए कि हम मरगटी शादियां भी थी। शादी भी निपटानी पड़ी। क्या करे फिर अब फैमिली की जब बात आती है तो सब कुछ देखना पड़ता है। शादियां थी। और सबसे बुरा फील हमें एक और हुआ। मुझे तो बहुत ही लग रहा था हमारी मतलब कि मावड़े जा रहे थे। हाँ वहाँ पे सब भी कैंसिल करना था। अभी उनके लिए ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि कमेंट भी होते कि शादियों का क्या हुआ। हमारा चलो जो भी था जैसा भी था वैसे शादियों में ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हुआ ये ऐसा
तो इसमें क्या कर सकते अभी ऊपर उनके वाले? भाई नहीं थे ना, अगर मान लो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अपने से रिलेट कर लेती हूँ मैं फिर चीजें। अगर मान लो उनके अपने रियल भाई होते तो वो बोलते कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है, यहाँ से कोई भी नहीं गया था, तो कोई भी जाना नहीं। भी कैसा था फिर, अब एक साइड डेथ हुई थी, फिर वो जाना अच्छा लगता नहीं ना, शौक था फिर। अगर मान लो, एक बात बताऊं आपको, ऐसा भगवान ना करे, जैसे अगर किसी का भाई होता ना, वो तो बोलता कि मुझे तो जाना ही जाना है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता होगा, पर मैं इन फिर चीजों भी में। ना ऐसा होता है ना, फिर भी कहते हैं सोल्यूशन तो बहुत चीज हो जाता है, फिर भी वो शादी में ना वो जाना होता है, वो मजे नहीं आते हैं चलो ना। हम नहीं जा पाते, हम्म। ऐसा माँ तो ऐसा जा पाती ना। ऐसा कई जगह हुआ जैसे हुआ है। मेरा नहीं है ना, जैसे मेरा रियल भाई नहीं है, मतलब कि फिर अगर कुछ बिरादरी में हो जाता तो फिर वो माँ भी नहीं जा पाए, मतलब कि उनको कितना बुरा फील हुआ होगा, बुरा तो ये नहीं बहुत फील हुआ सोचा। था, ऐसा है ना। हम्म, पर ये ऊपर वाले के साथ है, क्या कर सकते हैं इसमें, सोल्यूशन तो हर चीज का होता है, ऐसी बात नहीं जो सोल्यूशन जो हुआ। जो चले जाते हैं ना, उनके बारे में ना सोच के जो जिंदे हैं ना, मेरे हाँ। ख्याल से उनके बारे में सोचना फिर चाहिए। वो वाली बात नहीं रहती ना, और हम चले भी जाते हैं, ऐसी बाकी बात नहीं आज है। तो मतलब दिल में ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि उनके लिए मेरा बहुत ही है, जो बड़ी मम्मी गए यहाँ पे आना मेरे साथ, मतलब कि लड़ाई का जैसा होता है ना ये, लड़ाई और मजाक एक मजाक वाली लड़ाई वाह, वैसा, वो मुझे रह बोलते रह बोलते के। बस ये फिर कल जब से छोटू की शादी हुई थी ना, इस साथ बस वो लगे होते थे। अब क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी है। क्या, दुख तो बहुत होता है, तो बहुत कुछ दुख होता है अब। मन ऐसा हो रहा है ना अंदर से, वही तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए झूठ ही बोल रहे हो। एक मेरे भी ऐसा होता है ना वीडियोस कि में यार बहुत बीमार आते है हैं बहुत लंबे टाइम से, तब भी एकदम से नीचे वाले घर के जिसको हमने पास सोचा भी था, वीडियो अब ऐसा है बहुत आए। कि जहाँ हम गए थे, एक आधा सीरियस मरीज भी है। अभी आपको बताऊं मैं, और क्या है, जहाँ अभी पीछे डेथ हुई, जहाँ मैं कपड़े धोने गई थी ना, जो जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग, उनकी जो वाइफ है ना, वो भी बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा, मतलब हमने इतने। उनके लिए सोचा था कि उनको कुछ हाँ हो गया। उनको, हाँ उनको, हाँ, उनका था कि शायद वहां से ऐसी न्यूज आई, और जब अचानक से उनकी न्यूज आई ना, हे भगवान। और मतलब कि एक निपट रहा है, दूसरे बस दूसरा शुरू, एक, फिर ये, अब उनकी भी टेंशन है जो जहां हम पहले गए थे। बाकी ब्लॉग तो ऊपर वाला कुछ, के हाथ में क्या आपके बहुत से कमेंट रहते हैं कि ब्लॉग इसी डालिए, वजह से ब्लॉग ब्लॉग डालिए, को भी आने की ना बहुत हुई कि आपका दिक्कत हो रही ब्लॉग है। कैसे बनाए यार। अभी 10 एक गांव में शो गया, फिर ब्लॉग बनाएंगे फिर। चलो जितना भी होगा मुझसे मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आपकी बहुत सारा सपोर्ट प्यार मुझे मिलता है, इसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और अभी काढ़ा पी लिया है, जुकाम है, गले में खराश है, और हुआ पता है क्या, हमारी साइड को बुखार और उल्टियाँ, बुखार तो मैं इतने है ना, मतलब कि एक जुकाम बुखार तो से ही। जुकाम तो मैक्सिमम घर में है आजकल यहाँ पे चला हुआ, हम्म, क्योंकि एकदम मौसम चेंज हो रहा है, कभी कभी बारिश होती है, बारिश भी ऐसे होती है। छींक आने लगी थी। चलो ब्लॉग कर देंगे अब वीडियो का यहीं पे ही एंड। कमेंट पे ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा, मिलूंगी ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।